हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नहीं। बिल्कुल सही सुना तुमने, आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। केवल हम एक बात करेंगे जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हम पढ़ क्यों नहीं पाते। हम सोच तो लेते हैं कि आज हमें पढ़ना है या कल को हमें पढ़ना है और हम पूरा दिन पढ़ेंगे, तो पढ़ क्यों नहीं पाते। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाए। अगर तुम चाहते हो सच में पढ़ना और कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो आज की वीडियो आपके लिए शायद ये यूजफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देंगे, इसलिए मैंने ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई। ठीक, तो बच्चों देखो, पहली बात माइंड सेट। अगर तुम्हारा माइंड सेट नहीं है, अगर तुमने अपने दिमाग में नहीं सोचा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो तुम पढ़ नहीं सकते। और अगर तुमने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे पढ़ना ही है, तो तुम पढ़ोगे। चाहे मैं ना भी कहूं ना यहां खड़ा होकर के कि भाई तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुम फिर भी पढ़ोगे अगर तुम्हारा माइंड सेट है। तो बात है कि पहली बात माइंड सेट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का। तो मैं हर बार जब भी पढ़ने बैठो, ये लगना चाहिए कि भाई आज मुझे कुछ नया सीखना है, आज मुझे कुछ नया पढ़ना है, आज मुझे बुक का ये चैप्टर पढ़ना है और ये वाली लाइन में कुछ ना कुछ मुझे मिल सकता है, या इस चैप्टर से कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा जो मेरे लिए यूजफुल होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो ये सेट नहीं करते कि पढ़ना कैसे, मतलब पढ़ना क्या है। जैसे कि मान लो तुमने सोच तो लिया कि कल को मैं फिजिक्स भी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा, मैथ भी पढ़ूंगा, पढ़ने बैठ भी गए। अब कंफ्यूजन पहला, अरे क्या पढ़ूं, पहले मैथ पढ़ूं या पहले केमिस्ट्री या पहले फिजिक्स। इसी चीजों के चक्कर में ना ये सोच सोच के 5 मिनट मैथ उठाया, मैथ का एक क्वेश्चन गलत, अरे चलो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर फिजिक्स का एक क्वेश्चन, अरे यार चलो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस चक्कर में प्रोकास्टिनेट करते रहते हो चीजों को। प्रोकास्टिनेट का मतलब टालते रहते हो चीजों को, और फिर तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते अगर तुम ऐसे ही प्रोकास्टिनेट करते रहोगे। जो तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। तो तुम्हें क्या करना, देखो पढ़ने का तरीका सबसे पहला सबसे बढ़िया, एक दिन पहले टू डू लिस्ट बना लो। मतलब एक दिन पहले लिस्ट पे लिख लो कि तुम्हें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। जैसे कि मान लो तुमने फिजिक्स पढ़ा, तो कितने बजे, 10 से 12 फिजिक्स, 1 घंटे का रेस्ट या आधे घंटे का रेस्ट ले लिया बीच में। उसके बाद फिर 2 घंटे केमिस्ट्री, फिर 2 घंटे मैथ, और आधा आधा घंटा इंग्लिश और हिंदी को दे दो। बोर्ड के बच्चों के लिए बात कर रहा मैं, है ना। तो अगर तुम ऐसे चलोगे तो देखो तुम्हारा पहली माइंड सेट हो गया कि भाई कल को मुझे फिजिक्स पढ़ना है 10 से 12, बात खत्म बस। अब क्या करना, अरे जब पहले माइंड में सेट कर लिया कि फिजिक्स पढ़ना है, फिर तो तुम मैथ के बारे में सोचोगे ही क्यों, क्योंकि तुमने मैथ का टाइम पहले ही फिक्स कर दिया ना। मैथ 1 से 2 है या 2 से 3 है या 3 से 4 है। तो पहले फिजिक्स का टाइम, फिर मैथ का, फिर केमिस्ट्री का। ऐसे तुम सीक्वेंस में बना लो। जब सीक्वेंस बना लोगे तो उसके बाद जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा माइंड केवल ये रहेगा कि फिजिक्स पढ़ना है भाई अब 2 घंटा। अब फिजिक्स को पढ़ने का तरीका, सबसे पहला काम क्या करो, जो पढ़ाया गया एक दिन पहले वो पढ़ो। जो मान लो तुम ट्यूशन कोचिंग या स्कूल से आए हो घर पे, आज तुम्हें जो पढ़ाया गया पहले उसे रिवाइज करो। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल जितने ज्यादा हो सके वो लगाओ। फिजिक्स में कमांड हासिल करने का मतलब है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जितने ज्यादा लगाओगे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, और न्यूमेरिकल कब लगेंगे, जब थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी कौन क्लियर करेगा, जिससे तुम पढ़ रहे हो। ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात, एक टाइम टेबल बनाना अच्छा होता है। टाइम टेबल जो फॉलो कर लेगा, भाई देखो डिसिप्लिन का ही काम है। अगर तुम डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ में, अगर तुम डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ में, अनुशासित हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज को क्वालिफाई, बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अगर तुम लाइफ में डिसिप्लिन हो। मैं 4 बजे उठकर पढ़ता था सुबह सुबह, अपने टाइम में सुबह सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ता था। ये पता है तुम्हें कि हार्ड वर्क जो होता है ना, वो टैलेंट को भी मात दे देता है। कोई कितना ही टैलेंटेड बंदा हो, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम हार्ड वर्क कर सकते हो, तो टैलेंटेड बंदा तुम्हारे सामने कुछ वैल्यू नहीं रखता। क्यों, टैलेंटेड बंदे को यह रहता है कि भाई मुझ पर सब कुछ आता है। चलो वो ये नहीं भी सोचता, मान लो एक बात, तो वो क्या सोचेगा, वो पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, उसे लगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि वो टैलेंटेड है, वो सोचेगा तो जरूर कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया 2 घंटे में। अगर तुम हार्ड वर्क करो तो तुम 8 घंटे पढ़ने बैठोगे, और 8 घंटे जब तुम डेली पढ़ोगे ना, उसके 2 घंटे कुछ मायने नहीं रखते। आपका हार्ड वर्क उस टैलेंट को बीट कर देगा। मैंने कितने एग्जाम्पल ऐसे देखे अपने दोस्त खुद के, कितने बच्चे ऐसे देखते हैं जो हार्ड वर्क को बीट कर देते हैं, वो जो टैलेंट को बीट कर पाते हैं। ठीक, मैं 4 बजे सुबह सुबह उठ के पढ़ता था, जाड़ों में भाई साहब, ठंड होती थी इतनी जनवरी कड़ाके की, और सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था मैं रजाई में, रजाई छोड़ने का दिल नहीं करता। 2009 में किया था मैंने 10th, और 2011 में किया था मैंने 12th। ठीक है ना, उसके बाद आईआईटी की कोचिंग करने गए दिल्ली, और वहां पे भी ये रूटीन था कि रात को 3 बजे ही सोते थे, और सुबह को 9 बजे उठते थे, मुंह धोकर के कोचिंग चले जाते थे। ये हालत होती थी हमारी, तुम लोगों को पता भी नहीं होगा।
आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि बच्चे सोचते हैं कि भाई ऐसे ही कर लो बस, सब चल रहा। यही सबसे बड़ी गलत गलत बात है। डिसिप्लिन अगर लाइफ में नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करनी है तो डिसिप्लिन में उसे पढ़ो, डिसिप्लिन में रह के। अगर तुमने ठान रखी है कि 2 घंटे डेली पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। चाहे चाहे किसी के मामा आ जाए, चाहे किसी के चाचा आ जाए, चाहे किसी की बुआ आ जाए, या किसी को मामा के जाना है, किसी को चाचा के जाना है, कोई बहाना नहीं भाई। अगर बैठना है और पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है, उसके बाद ही सारे काम होंगे। ठीक है ना। उसके बाद याद करने का तरीका क्या है? हर चीज को पहले पढ़ो, उसके बाद लिख के देखो। जब तक तुम इस चीज को पढ़ के खुद से लिख नहीं सकते बिना देखो, तब तक ये समझो तुम्हारी वो चीज याद नहीं हुई। चाहे वो फिजिक्स का फॉर्मूला हो, चाहे वो मैथ का फॉर्मूला हो, चाहे वो केमिस्ट्री की इक्वेशंस हो, रिएक्शंस हो, पहले उसे पढ़ो और उसे लिख लिख करके देखो बिना देखे। जब तक तुम उसे बिना देखे पूरा नहीं लिख देते, तब तक तुम्हारा याद नहीं हुआ है वो, तुम्हारा तुम ग्रेस्प नहीं कर पाए हो। ध्यान रखना, फॉर्मूलों पे कमांड पानी है। अगर फॉर्मूले याद रखने हैं तो लिख लिख के देखना पड़ेगा। लिख लिख के देख कर ही वो, लिख लिख के देखना, लिख लिख कर करना पड़ेगा। जब तक लिख लिख कर को ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई भी फॉर्मूला याद नहीं होगा। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल करो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो। और जितनी ज्यादा इक्वेशन है उतनी ज्यादा इक्वेशन क्या करो केमिस्ट्री में। आई बात समझ में? तो भाई 2-2 घंटे का रूटीन बना लेना है। दूसरी बात कि सर बैठे बैठे आलस आता है, क्या करें? भाई देखो, आलस तो आएगा ही। जब हर कोई बैठता है तो अगर वो ऐसे करके बैठा झुक के चेयर पे, तो हमारी कमर में पीछे लैक्टिक एसिड नाम का एक एसिड बनता है, और वो लैक्टिक एसिड माइंड को सिग्नल देता है कि भाई बॉडी रेस्ट में है, अब आराम करो, सो जाओ। तो हमें नींद आने लगती है। यही होता है ना, जब ऐसे बैठे रहते हैं ढीले से, वो पढ़ रहे हैं साहब, हाथ ऐसे रखा है, ऐसे करके रखते हैं, तो क्या है इसका मतलब? लैक्टिक एसिड बन रहा बॉडी में। लैक्टिक एसिड क्या सिग्नल देता है माइंड को कि भाई ये बॉडी रेस्ट आ रही है, सो जाओ। तो तुम्हें क्या करना है? इस नींद से बचने के लिए अपनी कमर को स्ट्रेट करके बैठो। अगर चेयर पे बैठो तो कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। ये आजमा के देख लेना भाई। 1 घंटे भी बैठोगे ना, नींद की झपकी नहीं लगेगी। 2 घंटे भी बैठोगे, नींद की झपकी नहीं लगेगी। बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि नींद आ रही है। दूसरी बात, अब मान लो कॉफी कॉफी पी लेते हो, कोई बात नहीं, बहुत से बच्चों को कॉफी पीने के बाद भी नींद आती है या एसिड बनता है। तो देखो, कॉफी पीने का तरीका यह है कि मान लो तुमने 1 कप कॉफी पिया अभी, तो उसके जस्ट 5 मिनट बाद उतना ही पानी पी लो। ठीक है ना। तो वो कॉफी के इफेक्ट को खत्म कर देगा, क्योंकि कॉफी पीना भी ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक है। तो ऐसा तो नहीं है कि कॉफी पी पी के चला लोगे काम और पढ़ोगे, गलत बात है। तो कॉफी पियो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसके इफेक्ट को नेगलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, जो इसके हार्मफुल इफेक्ट है। तो क्या करा जाए? जैसे कॉफी पी अब तुमने, 5 या 10 मिनट बाद उतना ही पानी है, उससे 2 टाइम्स दुगुना पानी पी लो। तो वो कॉफी के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर देगा और तुम्हारे बॉडी में एक पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच जाएगी, जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, फिर तुमसे दोबारा से पढ़ने लगोगे। आई बात समझ में? तो भाई चीजें हैं, फॉलो करके देखो उन्हें। जब फॉलो करोगे ना, तो अंदर से आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है। ठीक है ना। या ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसे ही बैठ कर बस पढ़ने बैठे, नींद आ रही, सो गए, या उठ के कि यार कल पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। या भाई टालना छोड़ दो चीजों को। जिस दिन चीजों को टालना छोड़ दिया, उस दिन इंसान बन जाओगे, जीवन में कुछ कर लोगे। बट डिसिप्लिन में रहना चाहिए भाई। अगर 1 घंटा पढ़ना ना पूरे दिन में, मान लो तुम्हें 1 ही घंटा, तो 1 घंटा पढ़ो जरूर। फिर चाहे कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, कोई भी आ रहा हो, 1 घंटा पढ़ना तो 1 घंटा पढ़ना जरूर है। उसके बाद हो सारी बातें, वो 1 घंटा तुम्हें इंप्रूव कर देगा, ये मेरी गारंटी है भाई। एक बंदा वो है जो 8 घंटे पढ़ता है दिन में, और 2 दिन का रेस्ट, फिर 8 घंटे पढ़ लिया, 3 दिन का रेस्ट, या 5 दिन लगातार 8 घंटे पढ़ा, 4 दिन रेस्ट। क्या फायदा ऐसे पढ़ने का? उसने टास्क तो कंप्लीट नहीं किया। अरे तुम 1 घंटा ही पढ़ लो, डेली पढ़ो। 1 महीने में 1 दिन की छुट्टी ले लो, वो बात दूसरी है। 1 महीने या 2 महीने चीट हो जाता है, कोई कोई चीट डे हो जाता है, लेकिन 1 घंटा डेली रेगुलरिटी बनाओ, तो भाई साहब कोई भी टैलेंटेड बंदा हो तुम्हें बीट नहीं कर सकता। रेगुलरिटी होनी चाहिए भाई। और ये रेगुलरिटी कहां से आएगी? डिसिप्लिन से। अगर तुम डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ में, तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो भैया यही कहना चाहूंगा आखिरी वर्डों में, कि इन चीजों पर गौर करना, अमल करना, और बादाम खाया करो, उससे दिमाग एक्टिव रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है बादाम खाने से। तो भाई 2-4 बादाम डेली खा लो, खा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, है तो प्रोटीन इसके अंदर, तुम्हारे माइंड को एक्टिव रखेगा हमेशा। ठीक है। तो ये हेल्पफुल होती है। देखो, ये मैं दवाई खाने की बात नहीं करता कि भाई कुछ बहुत से सिरप आते हैं मार्केट में, बहुत से टॉनिक आते हैं, पी लो, ये बेकार है सब। भाई नेचुरल चीज खानी चाहिए। अखरोट, बादाम, ये होती हैं चीजें, ये खाओ, बॉडी को भी सही लगेगा। और यार सिंपल सी बात है, टॉप चीजें है ना। तो बस भाई,
इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छी लगी हो तो बातें और वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी कुछ सिखा दो। तुम तो सीख ही गए हो, आई होप उन्हें भी कुछ सिखा दो। ठीक है, तब तक के लिए आपका अपना विशांत शर्मा। थैंक यू।